जब आप गाँव देहात शहरों में जा रहे हैं क्योंकि ये लोगों को बिहार से जो बाहर के लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति जो 2-3% का नेता है, पिछले 20 साल से सत्ता में बना हुआ है और तब भी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दूसरे स्टेट में तो 5 साल के बाद ही जनता उखाड़ के फेंक देती है। तो ऐसा क्या फैक्टर है जो नीतीश कुमार एक बिहार में कांस्टेंट प्लेयर हैं, नीतीश कुमार को हटाना जैसे लगता है कि असंभव जैसा बिहार की पॉलिटिक्स में? बिल्कुल है। अगर वो पहले की तरह सेहतमंद रहते और बीच में कुछ वीडियोज़ नीतीश कुमार को हटाना नामुमकिन है। हुँ। उसकी वजह ये है कि नीतीश कुमार देश के अकेले ऐसे नेता हैं जो परस्पर विरोधी ध्रुवों की दोनों पार्टियों के साथ उनके वैसे ही रिश्ते हैं। वो जब चाहे बीजेपी के साथ की सरकार बनाए, वो जब चाहे लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार बनाए। एक अड़े मार्ग आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, एक अड़े मार्ग और सर्कुलर रोड आमने-सामने के बंगले हैं। वो कदम उधर से बढ़ाएँगे इधर तो भी सीएम, उधर कल मैंने कोई कह रहा था तो मैंने उससे कहा कि जो ये नारा नीतीश की पार्टी वाले अभी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दिल दिमाग उनका उसी तरह काम करते रहा, तो जब तक नीतीश कुमार ज़िंदा हैं, वो बिहार के सीएम थे, हैं और जब तक ज़िंदा रहेंगे। तो ये तो कोई कह नहीं सकता। हुँ। देखिए, हम लोग जनरली से आमतौर पर आदमी की कमियाँ पॉलिटिकल चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सत्ता में हैं और ये होना भी चाहिए कि आप सत्ता की कमियों को ज़्यादा बताएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खूबियों को एकदम दरकिनार कर दिया जाए। देश में नीतीश कुमार के अलावा ऐसा कौन नेता है जिसने चुनावी हार मिलने के बाद पद छोड़ करके अपने किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया हो? देश में ऐसा कौन-सा नेता है जो 20 साल तक सर्वोच्च पद पर रहने के बावजूद भ्रष्टाचार का एक छींट उसके दामन पर नहीं है? देश का ऐसा कौन-सा नेता है जिसकी किसी भी उद्योगपति को बढ़ाने का उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है? देश का ऐसा कौन-सा नेता है जिसने अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में लाने का काम नहीं किया? देश का ऐसा कौन नेता है जिसने हिंदू, मुस्लिम यानी कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में कभी आज तक चर्चा नहीं की? देश का ऐसा कौन-सा मुख्यमंत्री है जो 20 साल तक शासन में रहने के बाद, होम मिनिस्टर रहने के बाद, एक बार भी उसके शासनकाल में कम्युनल टेंशन उस तरह से ना हुआ हो, जो सबसे ज्यादा कम्युनल टेंशन वाला स्टेट था बिहार। देश में दूसरा कौन सा नेता है जो 2% के जाति और सबसे बड़ी जाति वाले नेता में देश का ऐसा दूसरा कौन सा नेता है जिसने जातिवाद की राजनीति को पटल पर लाए बगैर, फलक पे लाए बगैर राज किया हो? और देश का दूसरा कौन सा ऐसा नेता है जिसने डाउन ट्रोडन आदमियों को एकदम निचली पायदान में लोगों के लिए इतना काम किया है? और देश का ऐसा कौन सा नेता है जो इतनी जाति के डाइवर्सिटी के नेताओं को नेता बनाने का काम किया? आप बताइए, नीतीश कुमार के अलावा कोई है? ये बात उनके फेवर में जाती है। और मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मुझे ये बात बिल्कुल किसी ने कही है, सही लग रही है कि जब नीतीश कुमार इस दुनिया में नहीं होंगे, तो शायद बिहार के और देश के लोगों को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने बिहार के लिए और देश के लिए क्या किया। बिल्कुल। अब आप तेजस्वी यादव की जो संभावनाएँ हैं इस चुनाव में, उसको कैसे रेट करते हैं और क्या दिखता है ग्राउंड पे? 2020 में तेजस्वी यादव का जलवा कुछ अलग था। हुँ, लालू प्रसाद यादव जेल में थे, हुँ, एक सिंपैथी भी थी लोगों की और लालू प्रसाद यादव पोस्टर से, बैनर से गायब थे। पिछली बार के चुनाव में नीतीश कुमार चूँकि तुरंत-तुरंत अलट-पलट करके गए थे, तो पलटू राम वाली उनकी छवि भी ज़्यादा, हालाँकि इस चुनाव में भी गए, हुँ, लेकिन चूँकि उस चुनाव में पिछली बार बीजेपी की शह पर आलजे एलजेपी ने जो जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे, बीजेपी की शह पर, आप जानते ही। बिल्कुल। तो वो सब फैक्टर मिलके आरजेडी को उसने बहुत फ़ायदा पहुँचाया और बेरोज़गारों का मामला था ही। बेरोज़गारों के लिए अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, नीतीश कुमार की अब डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। हुँ, भाई 20 साल तक शासन करने के बाद आप केवल यही नहीं कह सकते कि 10 बजे तक दुकानें खुलती हैं। हुँ, आप यही नहीं कह सकते कि आपने अपराध कम। देश के किस राज्य में अपराध है बताइए? हुँ। संगठित अपराध देश के किस राज्य में है? और किस राज्य में अपराधी खत्म हो गए ये भी बताइए। अगर नीतीश कुमार ने अपराध पर अंकुश लगाया, तो पिछले 30 वर्षों में कौन सा अपराधी ऐसा है बिहार का माफिया, आप नाम लीजिए, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, हुँ, या उसका बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है, या उसकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही। हुँ, ठीक है, आपने अपराध,
लेकिन जब वही करता धरता हो गए, आपके ही राज में वो माननीय हो गए, आनंद सिंह के आप ही के शासनकाल में उनके घर AK-47 बरामद हुई। इस बार बिना उनके नाम का औपचारिक ऐलान होते हुए उन्होंने कहा 14 तारीख को JDU से मैं पर्चा दाखिल कर रहा हूं, और उनके आदमी सिंबल लेने के लिए आए थे, वो खुद भी नहीं आए थे। हुलास पांडे के बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से अब अगर आप सिलेक्टिव कहना चाहते तो आप कहेंगे शहाबुद्दीन के बेटे को RJD ने टिकट दे दिया, तो आनंद मोहन के बेटे को किसने दिया, तो आनंद सिंह को किसने दिया, ये भी सवाल उठना चाहिए। तो नीतीश कुमार के अगर शासन की 20 साल में आपने युवाओं को रोजगार के लिए क्या किया, पलायन के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, आपने नौकरियां कितनी दी, ये भी तो सवाल उठता है। तो उस मामले में मुझे लगता है अगर 35 साल के नीचे के युवाओं का मन, जो कि जब से होश संभाले नीतीश कुमार को CM देख रहे हैं, मन उचट गया हो, तो नतीजे फिर तेजस्वी के समर्थन में आ सकते हैं। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उनका करीब करीब 40% वोटर है जो 40 साल से कम के हैं। तो उन्होंने तो वो जंगल राज देखा नहीं। लेकिन 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का राज देखा है, वो हमेशा उस राज को आज के, भले वो ये नहीं जानते कि लालू यादव के समय में तार वाला टेलीफोन था, बटन हिला के, जो आज के हमारे आपके बच्चे मालूम ही नहीं कि वो क्या है। बिल्कुल, म्यूजियम में जाके देखेंगे तो कहेंगे कि आप इस फोन से बात करते थे, आज आप वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं। अगर आप कहें कि लालू यादव के जमाने में कितने लोगों के पास टेलीफोन था, तो उसकी कोई तुलना बेमानी है। 90-95 की 2025 से तुलना करना बेमानी है। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव इस चुनाव में बने हुए हैं। उसका एक कारण और है, JDU और BJP में टिकटों का बंटवारा उतना अच्छा नहीं हुआ जितना महागठबंधन में हुआ। प्रशांत किशोर की संभावनाएं आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस चुनाव में ढेर सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव बनाया, जो मुद्दे थे माइग्रेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, इन सारे मुद्दों को, एक्चुअल जो जनता के मुद्दे हैं उसको वो उठा रहे थे। और लोगों को लगता था कि एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी लेकर आए हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों में उनका मोमेंटम काफ़ी नीचे चला गया है। जब हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो अक्सर से जब दो लोगों के बीच में रिश्तों की बात होती थी, खास करके लड़के और लड़की में, तो लोग ये कहते थे कि एक आदमी है जो कॉफी फेंट के बनाता रहता है, और जब पूरी कॉफी बन जाती है तो दूसरा आके पी जाता है। प्रशांत किशोर ने उसी तरह से कॉफी बिहार में खूब तैयारी की, खूब फेंटी कॉफी उन्होंने। लेकिन अगर महागठबंधन को जीत मिली तो यही कहा जाएगा कि कॉफी तैयार की प्रशांत किशोर ने, फेटी प्रशांत किशोर ने, उसका फायदा मिला महागठबंधन को। कारण वही फिर पुरानी बातें आ जाती हैं कि प्रशांत किशोर ने निश्चित तौर पर एक वेलकम स्टेप है उनके जैसे लोग का राजनीति में आना। लेकिन आप देखे होंगे कि टिकटों के बंटवारे से पहले उनका जो मोमेंटम था, टिकटों के बंटवारे के बाद वो आपको कम दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे चुनाव और आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं, हालांकि प्रशांत किशोर जी बहुत ही रणनीतिक रूप से हम लोगों से उनकी कोई तुलना ही नहीं, बिल्कुल, उनको जितनी जानकारी है और सारी चीजें हैं, और वो जानते होंगे हकीकत हमसे भी ज्यादा।